ब्रेकिंग न्यूज बांदा। दहेज की लालच ने तोड़ा बेटी का सपना। बारात आने से पहले ही टूट गई शादी। पिता की आंखों में छलका दर्द। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से दहेज प्रथा की एक बेहद दर्दनाक और शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन उस समय मातम में बदल गया जब दहेज के लोभियों ने बारात आने से पहले ही शादी तोड़ दी। जिस घर में शहनाइयाँ बजने वाली थीं, वहां अचानक सन्नाटा और आंसुओं का माहौल छा गया। मामला अतर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। पीड़ित पिता मोहनलाल साहू ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा सुनाई और दहेज लोभियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि उनकी बेटी की शादी 11 मार्च को तय थी। शादी की तैयारियां कई दिनों से पूरे जोरों पर चल रही थीं। घर में रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था, सजावट हो चुकी थी, खाना बनाने की व्यवस्था हो चुकी थी और हर तरफ खुशियों का माहौल था। एक पिता ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी में लगा दी थी, लेकिन शादी वाले दिन ही लड़के पक्ष के लोगों ने अचानक अपना असली चेहरा दिखा दिया। आरोप है कि उन्होंने पहले से तय सामान की जगह अचानक नकद पैसे की मांग कर दी। जब लड़की के पिता ने हाथ जोड़कर कहा कि उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज और दान दहेज की सारी व्यवस्था कर दी है और अब नकद पैसे देना उनके लिए संभव नहीं है, तो दहेज के लालच में अंधे हो चुके लड़के पक्ष ने शादी से ही इनकार कर दिया। ये खबर जैसे ही घर और रिश्तेदारों के बीच फैली, वहां खुशी का माहौल पल भर में गम में बदल गया। जिस बेटी ने दुल्हन बनने के सपने संजोए थे, उसकी आंखों में आंसू भर आए। पिता मोहनलाल साहू के लिए ये पल बेहद असहनीय था। एक तरफ बेटी के टूटे सपनों का दर्द और दूसरी तरफ शादी की तैयारियों में खर्च हुई बड़ी रकम का नुकसान। पीड़ित पिता ने बताया कि शादी की तैयारियों में भोजन, टेंट, सजावट और अन्य व्यवस्थाओं पर काफ़ी पैसा खर्च हो चुका था, लेकिन लड़के पक्ष के इस फैसले ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मजबूर पिता अब न्याय की उम्मीद लेकर बांदा पुलिस के पास पहुंचे हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि दहेज मांगने वाले और शादी तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी परिवार किसी बेटी और उसके पिता के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार करने की हिम्मत न कर सके। ये घटना एक बार फिर समाज को ये सोचने पर मजबूर करती है कि दहेज जैसी कुरीति आज भी कई बेटियों के सपनों को कुचल रही है। जरूरत है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई हो और समाज भी ऐसे दहेज लोभियों का बहिष्कार करे। बाइट 1 पीड़ित युवती। बाइट 2 मोहनलाल साहू, पीड़ित पिता। संवाददाता अखिलेश पासवान, ब्यूरो चीफ, बांदा। ये क्या समस्या थी आपके यहाँ जो मिथिलेश मैरिज हॉल में आपकी शादी होना था? तो एप्लीकेशन गया है, तो क्या मामला है ये? दहेज की मांग कर रहे थे और बोल रहे थे कि हम पैसे चाहिए, तो हम लोग के पास पैसा नहीं था उनके पास? हम लोग पापा पास पैसा नहीं था। दहेज बोले थे हम देंगे, बोले दहेज ना चाहिए हमें। अब वो लोग पैसा मांग रहे थे? हाँ, कितना पैसा मांग रहे थे? 3.5 लाख रुपए मांग रहे थे। अब क्या कह रहे थे कि अगर 3.5 लाख नहीं दोगे तो बारात वापस कर लेंगे हम लोग। अच्छा, तो क्या मांग करती हैं आप? तो हम यही मांग करते हैं कि जो मतलब कि जो बारात वापस हो गई, जो हम कार्रवाई की जाए, जो हम लोग को पूरा इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हाँ। ठीक। मेरा नाम मोहनलाल साहू, तेरा बसामू थाना अतर्रा। अच्छा बताइए, आप लोग यहाँ एसपी ऑफिस से आए हैं, क्या मामला है? मामला हमारी लड़की की शादी 11 तारीख को थी अतर्रा में, बजरंग नगर मुन्नू लाल साहू के लड़के के यहाँ आर्थिक के साथ होना था। लेकिन दहेज का मामला लेकर के शादी हमारी कैंसिल उन्होंने कर दिया। बारात लेके नहीं आए और दहेज अधिक मांग रहे थे, हमारी मतलब पहुँच से अधिक दहेज मांग रहे थे। इस वजह से दहेज न दे पाने के कारण उन्होंने शादी तोड़ दी। अच्छा, क्या कुछ मांग रहे थे, क्या कह रहे थे? क्या कुछ, अब दहेज टीवी पे पंखा कूलर अलमारी जो होगा था हम थोड़ा बहुत दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा हमें सबका नकद पैसा चाहिए। और लास्ट मांग पहले तो वो कह रहे थे कि 2 पहिया गाड़ी चाहिए, 2 पहिया गाड़ी के हमने दे दिया। फिर उसकी डिमांड 4 पहिया के बढ़ते चले गए और जो है नाना प्रकार का अभद्रता का प्रयोग उन्होंने किया। और इसलिए इस भय के कारण हमने, हमारी लड़की ने कहा कि पापा ऐसा है कि अब वहाँ संबंध करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कल मुझको भी प्रताड़ित करेंगे और तुमको भी करेंगे, और ऐसे जगह में संबंध करना अच्छी बात नहीं। आज किस दिन थी?
जी शादी कब की डेट कौन शादी सी? 13 मार्च को। मना किस दिन किया उन्होंने? मना 13 मार्च को, समय 4 या 5 बजे। शाम को मना किया हाँ, उसी दिन? हाँ उसी दिन 4-5 बजे, जबकि खाना तो आपके पीना रिश्तेदार और खाना सब पीना कुछ हो गया था, पूरा खाना बन गया। अच्छा, क्या फोन के द्वारा आप लोगों को सूचना दी थी? क्या कह रहे थे वो अरे लोग? स्वयं आए थे 4-5 लोग जो है, पटांग के भद्रता की बातें हैं सब। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि हमें दहेज में दे, दहेज हम तोड़ फोड़ के फेंक देंगे, हमें नगद पेमेंट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तमाम नाना प्रकार की भद्रता की बातें। और आप जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी कम से कम कुछ न कुछ सुनवाई किया जाए, हमारा भरपाई किया जाए। हमारी बच्ची की शादी हमें फिर से कहीं दूसरी जगह करना पड़ेगा, तो इसके लिए पैसे की व्यवस्था होना नहीं चाहिए। तो ऐसे दहेज लोभियों के खिलाफ आपका क्या उद्देश्य है? आपका उद्देश्य है कि उनको सजा मिलना चाहिए। अभी आप लोग एसपी से मिलने गए थे, मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? एसपी साहब ने कहा देखो आपकी कार्रवाई की जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी।